अब आप जब पूरा रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया, सारी परिस्थितियां बदल गई, जो होना था हो गया, तब आप आ रहे हैं इस जोड़ो यात्रा के तहत, जिंदाबाद यात्रा के तहत। बीजेपी ने इलेक्शन बहुत अच्छा नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता की ताकत दिखाकर जो कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी कमजोर है। कांग्रेस पार्टी देखिए, विपक्ष जो भी होता है उसे दबाने और कुचलने की आदत रही है बीजेपी की। जो खाता बंद हो गया था उसे खोलने का मन है, वो खाता कौन सी खाता की बात कर रहे हैं आप? देखिए, बात ऐसी है, लोकसभा जो हमारी रह गई है, पिछली लोकसभा हम हार चुके हैं, लेकिन इस बार हम लोकसभा हरिद्वार को जीतने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेता यहाँ से खड़ा होगा उसे हम जिताकर लेके जाएं और एक दोबारे से जो है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आज जो है भारत जोड़ो यात्रा हरिद्वार में शुरू हो रही है और उदलहेड़ी एक गांव है। इस गांव से कहीं ना कहीं एक शुरुआत है और सचिन गुप्ता जी हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही कम समय में, बहुत ही जल्दी, स्पीडली कांग्रेस के नेताओं में बड़ा नाम शुमार करने की दौड़ में आप आगे की तरफ आ रहे हैं। जल्दबाजी इतनी क्या, मतलब कौन सा चुनाव लड़ना है, कितनी जल्दबाजी कर लिया आपने, ये बताइए आप। देखिए, धन्यवाद अखिलेश जी आपका और इस सवाल का भी। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं केवल, और कांग्रेस का कार्यकर्ता ही बनकर रहना चाहता हूं। वो मुझे सानिध्य जो है बड़े बड़े नेताओं का मिला है, जिसमें हरीश रावत जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, और अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी भी हैं। काजी निजामुद्दीन जी बड़े भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं। और मेरा मानना ये है कि जब तक कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस नहीं जुड़ेगी, तब तक हम लोग एक अच्छी सरकार और एक स्वच्छ सरकार नहीं दे पाएंगे। यही कारण है मेरी तेज़ी का, मेरी रफ्तार का, कि आने वाले 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, उसमें जो है, जो कांग्रेस का हमारा प्रतिभागी करेगा, जो भी कांग्रेस का लीडर यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, उसको मजबूती से लड़ाने का है, उसे जिता के लाने का है। जो खाता लास्ट में हरीश रावत जी के साथ बंद हो गया था, उसे दोबारा खोलने का जो है हमारा प्रयास है। इसी वजह से इतनी तेजी हमने बरती हुई है। जो खाता बंद हो गया था उसे खोलने का मन है, वो खाता कौन सी खाता की बात कर रहे हैं आप? देखिए, बात ऐसी है, लोकसभा जो हमारी रह गई है, पिछली लोकसभा हम हार चुके हैं, लेकिन इस बार हम लोकसभा हरिद्वार को जीतने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेता यहाँ से खड़ा होगा उसे हम जिताकर लेके जाएं और एक दोबारे से जो है। लेकिन अभी तक तो आपका कोई चेहरा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं स्पीडली आप भाग रहे हो और आपको लड़ना हो। देखिए, वक्त का कुछ नहीं पता होता, कौन किसका लड़ जाए, इलेक्शन क्या हो जाए। हमारे हरीश रावत जी ने कई बार बताया है कि उनका विधानसभा का टिकट कटा तो उन्होंने लोकसभा लड़ी और लोकसभा जीत कर आए। पहला ही जो है नेता जो है लोकसभा जीत कर आया, और आज हरीश रावत जी कहाँ हैं? ये तो किस्मत की बात है। ऊपर वाले ने जिसके सर पे तिलक लिख रखा होगा उसी के जो है ये बंधेगा, और उसमें जो जनता जनार्दन वोट करेगी, जिसे करेगी, जिसे अपना प्यार देगी, वो जीत कर आएगा। कल हरीश रावत जिससे मेरी चर्चा हो रही थी, वो भी बहुत सारी बातें इशारों में कर रहे थे। आप भी कुछ बातें इशारों में कर रहे हैं। खैर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या चेहरा डिसाइड करने में इस बार कांग्रेस पार्टी फिर से देरी करेगी या जल्दी कांग्रेस पार्टी कोई अपना चेहरा, कोई ऐसा कोई नेता ऐसा फिक्स कर देगी कि कम से कम भाई तुम तैयारी करो? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इतना डिले हो जाता है कि तैयारी करने का वक्त नहीं मिलता, और बाकी मजमा, या मैं कहूं कि तब तक वोटर्स को समझाने की जो बात है, तब तक बाकी पार्टियों के लोग, बाकी नेता कर चुके रहते हैं। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है, हर कार्यकर्ता अपने आप में नेता है। ये बात राहुल गांधी साबित करते आ रहे हैं पीछे से। जो उनकी यात्रा चली है, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें हर आम चेहरा इस वक्त जो है उसका सुपरस्टार और सुपर लीडर बना हुआ है। तो इसलिए जो यहाँ का पूरे लोकसभा में जितने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो अपने आप में लीडर का रूप लिए हुए हैं। आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते कौन सा कार्यकर्ता उस वक्त इलेक्शन लड़ेगा और इलेक्शन लड़कर जो है जीत कर आएगा। हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा है क्या? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा इसलिए रखी गई है क्योंकि हरिद्वार के अंदर जो अभी इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं, जो इसके जिला पंचायत के इलेक्शन हुआ है, उसमें जो जोड़ तोड़ की गई है, जो दंगा मस्ती हुई है बीजेपी की तरफ से, प्रदेश जो यहाँ पे राज कर रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, उसको हटा के और कांग्रेस को जोड़ने का, लोगों को कांग्रेस से जोड़ने का और हरिद्वार को जिंदाबाद रखने का ये कार्यक्रम है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ, पर आप ये नहीं बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी कितनी खराब तरीके से लड़ी है। आप ये नहीं बता रहे कांग्रेस पार्टी के वो नेता उस वक्त कहाँ थे जब ये सब चीज़ें चल रही थी। अब आप जब पूरा रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया, सारी परिस्थितियां बदल गई, जो होना था हो गया, तब आप आ रहे हैं इस जोड़ो यात्रा के तहत, जिंदाबाद यात्रा के तहत। देखिए, बात ऐसी है, जो गलतियां उस वक्त हुई हैं या जो आप कह सकते हैं कि दंगा मस्ती बीजेपी गवर्नमेंट ने की है, उसके खिलाफ हमने वो अगले दिन से ही मोर्चा खोल रखा है और लगातार हम जो हैं इस बात को साबित करते आ रहे हैं और अपने लोगों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन लोगों को भी जो गलती से बीजेपी में चले गए उनको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने इलेक्शन बहुत अच्छा नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता की ताकत दिखाकर जो कांग्रेस के नेता। कांग्रेस पार्टी कमजोर है।
कांग्रेस पार्टी देखिए, विपक्ष जो भी होता है उसे दबाने और कुचलने की आदत रही है बीजेपी की, और वही काम वो अब भी कर रही है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की हिम्मत है, ये हरीश रावत जी की और यहाँ के विधायकों की हिम्मत है, जो वो डट के अड़े हुए हैं और खड़े होकर जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। चलिए, देखना होगा कि आगे चल करके क्या होता है। धन्यवाद आपका। देखना होगा कि वास्तव में क्या कांग्रेस पार्टी इस हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत हो पाती है या नहीं, क्योंकि वादे, इरादे, अनुभव के आधार पर भी किए जाते हैं, कुछ न कुछ कहा जाता है। लेकिन सचिन गुप्ता जी ने इशारों में ये भी कह दिया कि हर कार्यकर्ता अपने आप में स्टार प्रचारक है, और यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अब देखना ये होगा 2024 का चुनाव लड़ता कौन है। क्या हरीश रावत जी खुद आएंगे लड़ने? कहा जा रहा है कि हरक सिंह रावत आ सकते हैं। क्या सचिन गुप्ता जी लड़ लेंगे, या कोई और जो अन्य कोई नेता हैं हरिद्वार जिले के कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, क्या वो उन नेताओं में से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ लेगा? देखना होगा, समझना होगा। जो कुछ भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होंगी इसी प्लेटफॉर्म पर आप ऐसे ही देखते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ अला नेटवर्क।